कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बाहर से तो गृहस्थ हैं, पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हैं पूर्ण विरक्त इंद्रियों से, परम विरक्त। और सुदामा से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ सुशीला है। निहायत गरीब सुदामा सुशीला ने अपनी जिंदगी में दो धोतियां एक साथ कभी नहीं देखी, इतनी गरीब। एक ही धोती होती थी। बच्चों को बाहर निकालकर कुटिया बंद कर लेती थी, नहा करके और फिर उसको आंगन में सुखाकर फिर पहन लेती थी। तीस दिन लगातार सुदामा घर में चूल्हा नहीं जलता था। सुदामा ने अपनी जिंदगी में दो नियम संकल्प ले रखा था, दो व्रत। किसी के दरवाजे पर न जाना। इन बच्चों को कुछ करो, देखो अब ज्यादा हो रहा है, बहुत देर से उछल कूद रहे हैं। मैं मतलब मेरी जो धैर्य है जवाब दे रहा है। इन बच्चों को इनको घर पहुंचा दो। अगर माताएं न संभाल पाए तो लेकर चली जाए, ज्यादा बढ़िया होगा। देखो हमारी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमजोरी है, मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ चीजें हमारी जो हैं, हमारी अब है मजबूरी, हमारी कमजोरी है, तो क्या कर सकते। अगर न संभाल सको तो लेकर घर चले जाओ। और जो एक आध दो व्यवस्थापक हैं वो कृपया तटस्थ हो जाए। सुदामा ने अपनी जिंदगी में दो व्रत लिए थे, दो नियम। नंबर एक, किसी के दरवाजे पर न जाना। और सुदामा का दूसरा नियम था, अपने भी दरवाजे पर कोई आ जाए तो याचना नहीं करनी। गुजारा कैसे होता था? ब्राह्मण थे, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, जो लोग सीधा सोइया घर आकर दे जाते थे, वही जीविकोपार्जन का स्रोत होता था। जब तक पति पत्नी दो ही थे तब तक गुजारा अच्छा होता रहा। बच्चे हुए, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, खर्च बढ़ने लगा, आमदनी कम हो गई, अब काम नहीं चल पाता। तो परिस्थिति ये बन गई कि महीने में 30 दिन
चूल्हा नहीं जल पाता। एक दिन बच्चे भूख और प्यास से तड़पने लगे, बिलखने लगे। मां कुछ खाने को है? सुशीला ने कहा कि बेटा देखो, तुम बच्चों के साथ तब तक बाहर जाकर खेलो, शाम तक व्यवस्था करती हूं। रात हो गई, कोई व्यवस्था नहीं। मां कोई व्यवस्था हुई? बेटा पानी पी के सो जाओ, सुबह सुबह उठने से पहले। पानी पी करके नींद आती है क्या? बच्चे भी समझदार थे, सारी रात गुजार दी। उम्मीद थी कि प्रातःकाल भोजन मिलेगा। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। जब 11 बज गए तो बच्चों की उम्मीदें टूट गई। बच्चों ने कहा मां अब तो आज उठा भी नहीं जा रहा है। अब लगता है कि हम उठ नहीं पाएंगे, हमको 4 लोग उठा करके ही ले जाएंगे। सुशीला के धैर्य का पुल टूट गया। आकाश की तरफ देखा। सुशीला ने कहा विधाता मुझे बांझ क्यों नहीं बनाया? मेरे उदर से बच्चों को जन्म क्यों दिया? मुझे बांझ बना दिया यही दिन देखने के लिए। सुशीला के धैर्य का पुल टूट गया। कुटिया के बाहर आई और सुदामा के चरणों में सर रख कर फूट फूट करके रोने लगी। सुशीला, सुशीला क्या हो गया? आज से पहले तो तू इतना कभी नहीं रोई, क्या हुआ? सुशीला ने कहा जब से आपके यहां मैं आई, जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया। मुझे याद नहीं है कि आपने कभी पूछा हो घर की व्यवस्था क्या है। कभी आपने पूछा? सुदामा ने कहा क्या हुआ? सुशीला ने कहा बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, अनाज का एक दाना घर में नहीं। सुदामा ने कहा तो मैं क्या करूं? सुशीला ने कहा क्या क्या? फिर से एक बार कहो, क्या बोला? सुदामा के दोनों कपोलों पर ऐसे सुशीला ने हाथ, मेरी तरफ देखो, क्या कहा? अच्छा, जो जवाब आपने दिया यही मैं जाकर बच्चों को दे दूं? बच्चे कह रहे हैं भूख से प्राण निकल रहे हैं, तो मैं कह दूं कि मैं क्या करूं? हमने तो सुना है क्या, लक्ष्मीपति जिनके सखा उन्हें विपत्ति क्यों होए, जिनकी कृपा कटाक्ष से धन वैभव सब होए। देखो देखो नाथ बसन तन पर नहीं पूरे, ओढ़न साधन फटे बिछावन हुए अधूरे, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न,
धन वैभव सब पाय यदि यदुवर हो ही प्रसन्न। हमने सुना द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा, सुशीला तू जानती है ना, मैं किसी के दरवाजे पर न जाने का नियम ले रखा हूं। सुशीला ने कहा, मैंने कब कहा किसी के दरवाजे पर जाओ? देखो बहुत ध्यान देना, मैंने कब कहा कि आप किसी के दरवाजे पर जाओ? तो आप बार बार द्वारिका जा हो रही, द्वारिका जा हो रही। सुशीला ने कहा, एक बात पूछूं? अवश्य। किसी के दरवाजे पर आप न जाने का संकल्प क्यों लिए, या किसी के दरवाजे पर न जाने का नियम लिया क्यों जाता है? दूसरी बात, जिनके दरवाजे पर मैं जाने के लिए कह रही हूं वो किसी नहीं है, उनके दरवाजे पर तो हर एक को जाना चाहिए। वही दुनिया में दरवाजा ही वही एक ऐसा है जिसके दरवाजे पर जाना ही जाना चाहिए। और अगर किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगी, आपको क्यों जाने दूंगी? मेरे होते हुए आप क्यों किसी और दरवाजे पर? सुदामा का मन नहीं था, फिर भी नहीं, मेरा नियम है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा, सुदामा मना भी करने वाले थे, सुशीला मैं नहीं जाऊंगा, तू जिद मत कर, मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन तब तक सुदामा को एक बात याद आ गई। सुदामा ने सोचा, बूढ़ी ये भी हो गई और बूढ़ा मैं भी हो गया, आज तक इसने कभी कुछ कहा नहीं, जीवन में पहली बार कुछ कह रही, पहली बार। अब समय का पता नहीं है, अगर पहले मैं चला गया दुनिया से तब तो कोई बात नहीं, खुदा न खास्ता पहले ये चली गई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि सारी जिंदगी सुशीला ने मेरे साथ बिता दिया, बेचारी कभी उफ नहीं की, और बुढ़ापे में एक बार कुछ कहा तो मैं इतना भागा था कि ठुकरा दिया, माना नहीं। तू कहती है ना जाऊंगा मैं, तेरे कहने से मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात है बता, कुछ भेंट ले जाने के लिए भगवान के पास, गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, संत के पास। सुशीला का दिल धड़का। सुशीला ने मन में सोचा, अगर कुछ ले जाने के लिए होता तो मैं जाने के लिए कहती क्यों? घबराई। आप तैयारी करें, मैं व्यवस्था करती हूं। एक पड़ोसन के यहां सुशीला गई, बहन थोड़ी मदद की आवश्यकता है। अच्छा एक और बात, कभी कभी मैं सोचता हूं गरीबी ठीक है, लेकिन हे बिहारी, किसी को इतना गरीब भी मत बनाओ कि तन पर 2 कपड़े और 24 घंटे में कम से कम एक बार, एक वक्त 2 रोटी न खा सके। एक पड़ोसन के यहां बहन थोड़ी सी मदद, उसने कहा बस बस सुशीला कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। वो क्या है कि हाथ मेरा भी अभी टाइट है, और अब तुम्हारा कोई पता तो है नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा। सुशीला ने कहा बस बस बस, अब कुछ मत बोलो। सुशीला ने कहा, हे बहन, मदद की भी नहीं और बेइज्जती ऊपर से कर दी।
भीख मांगने नहीं आई, उधार मांगने आई हूं। मेरे पतिदेव एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लौट कर आएंगे, 4 गुना करके लौटाऊंगा। मेरे पतिदेव एक तीर्थ है, उसने 3 मुट्ठी तंदुल दिए, 3 मुट्ठी। अब इतनी गरीबी की सुशीला घर में एक रूमाल नहीं थी कि उन तंदुलों को पोटली बना दी। आंचल के पल्लू को, धोती के पल्लू को टुकड़ा फाड़कर उसमें लगे। और जब सुदामा को देने लगी तो सुशीला ने कहा, सुनो, ये भेंट द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित कर देना और मेरी तरफ से एक प्रार्थना करना, मेरी तरफ से कहना। सुदामा ने कहा, क्या कहना है? सुशीला ने कहा, उनसे कहना, द्वारिकाधीश, तेरी गरीब भाभी ने गरीब भेंट भेजी है। मैं जानती हूं आप 56 प्रकार के व्यंजन का परासन करते हैं, ठुकराना मत, स्वीकार कर लेना। तुम्हारी नजरों में 3 मुट्ठी तंदुल हैं, मेरे जीवन का सर्वस्व, वो भी उधार लेकर। इतना बोलते बोलते सुशीला के आंखों से आंसुओं के कुछ बूंद उन चावलों की पोटली पर टपक गए और चावल गीले हो गए। पोटली को बगल में दबाया, सुदामा जी चल पड़े। जब कुटिया से बाहर निकले, नर कंकाल शरीर, हड्डियों का ढांचा, कमर झुक गई। ऐसा लगता था कि सुदामा का सर अपने ही पैरों को स्पर्श कर लिया। एक बार सुशीला भी घबरा गई, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूं? ये जिस हालात में दिख रहे हैं, ये द्वारिका तक पहुंचेंगे? नहीं लग रहा। लेकिन मैं करूं क्या? बच्चों की भी हालत देखी नहीं जाती। दिल घबराने लगा, धड़कन बढ़ गई। जब सुदामा आंखों से ओझल हो गए तो सुशीला कुटिया में आई और नेत्रबंद करके द्वारिकाधीश का स्मरण किया। मेरे पति की रक्षा करना, कुछ होना नहीं चाहिए। जिस तरह मैं अपनी पति आपके चरणों में भेज रही हूं, इसी प्रकार सकुशल मेरा पति मेरे तक लौटना चाहिए। सुदामा जी चल पड़े, लेकिन मन में विचार करने लगे। हमने सुना है कि वो राजा धीराज बचपन की मित्रता, विद्यालय की, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के किरीट कुंडल चरणों में रहते हैं। कहां फुर्सत है, वो कहां पहचानेगा मुझे? मन ही मन सुदामा ने कहा, द्वारिकाधीश, मैं आ तो रहा हूं, लेकिन कुछ लेने के लिए नहीं। मैं तो मात्र दर्शन के लिए आ रहा हूं। मत सोचना कि मैं गरीबी से तंग आकर, मत सोचना कि मैं सुख की कामना से आ रहा हूं, मत सोचना कि मैं कुछ मांग लेकर आ रहा हूं। अमीरी और गरीबी, मनुष्य के जीवन में दोनों परिस्थितियां आती हैं। दोनों परिस्थितियों में हमारे जीवन की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, ये कोई सुदामा से सीखे। इतने सुंदर विचार सुदामा के मन में गुनगुनाते हुए, अंतर हृदय में भगवान द्वारिकाधीश के स्वरूप का स्मरण करते हुए और वाणी से गुनगुनाते हुए, सुख भी मुझे प्यारे हैं,
भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही सुख भी मुझे प्यारे मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे, दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं,
चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। क्या सुंदर विचार सुधा। दुख कोई नहीं चाहता दुनिया, सब सुख चाहते हैं। और सुख और दुख ये दोनों आपके प्रसाद। मेरी झोली में प्रसाद के रूप में अगर आपने दुख दिया है तो मुझे वही स्वीकार है। कन्हैया, दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे भगवन, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे भगवन, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। परमात्मा की सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन या तो पूरा सुख में बीत जाए या दुख में बीत जाए। करोड़ों की कोठी में किसी के बालक का जन्म हुआ, उसको भी जीवन में दुख का सामना करना पड़ता। और एक भिखारी के रोड पर किसी का बालक पैदा हुआ तो वो भी सुख की परिस्थिति में गुजरता है। दोनों परिस्थिति में
हमारे जीवन की दशा क्या होनी चाहिए और दिशा क्या होनी चाहिए, सुदामा जी बताते हैं। कन्हैया, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। उस हाल में याद करूं। तेरी याद में मैंने तो, तेरी याद में मैंने तो ये गीत संवारे हैं, ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों के तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे